बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। वहाँ एक मेहनती चींटी और एक आलसी टिड्डा भी रहते थे। चींटी का नाम था मिन्नी और टिड्डे का नाम था टिम्मी। मिन्नी चींटी हमेशा काम में लगी रहती थी। वो रोजाना अपने लिए खाने का सामान इकट्ठा करती थी ताकि सर्दियों के समय में उसे भूखा न रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ टिम्मी टिड्डा बहुत आलसी था। वो दिन भर गाने गाता, इधर उधर कूदता फांदता और मस्ती करता। टिम्मी का मानना था कि काम करने का कोई फायदा नहीं है। जीवन का असली मजा तो बस मस्ती में है। जब मिन्नी उसे समझाती कि उसे भी सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए, तो वो हंसते हुए कहता, अरे मिन्नी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? अभी तो बहुत समय है, जब सर्दियाँ आएंगी तब देखेंगे। मिन्नी चींटी को पता था कि सर्दियाँ आने पर जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो बिना रुके, बिना थके रोज काम करती। वो सुबह जल्दी उठती और रात तक खाने का सामान जमा करती। उसकी मेहनत और लगन देखकर जंगल के दूसरे जानवर उसकी तारीफ करते थे। टिम्मी टिड्डा ने भी कई बार मिन्नी को मेहनत करते देखा, लेकिन उसे कभी उससे प्रेरणा नहीं मिली। वो हर बार मिन्नी की बातों को अनसुना कर देता और सोचता, अभी तो गर्मी है, खाने के लिए बहुत कुछ है। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। गर्मी के दिन खत्म हो गए और सर्दियों ने जंगल में दस्तक दी। ठंडी हवाओं के चलते अब जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया था। मिन्नी ने अपने घर में ढेर सारा खाना जमा कर रखा था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से अपने घर में बैठी और अपना जमा किया खाना खा रही थी। लेकिन टिम्मी टिड्डा मुश्किल में फंस गया। ठंड बढ़ने के साथ ही उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वो भूखा और ठंड से कांप रहा था। उसने जंगल के कई हिस्सों में खाने की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। टिम्मी को समझ में आ गया था कि उसने अपने समय को यूं ही गंवाया और मिन्नी की बात नहीं मानी। ठंड से कांपते हुए वो मिन्नी के घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मिन्नी ने दरवाजा खोला तो उसने टिम्मी को ठंड में ठिठुरते देखा। टिम्मी ने मिन्नी से हाथ जोड़कर कहा, मिन्नी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मैं भूखा और ठंड से परेशान हूँ। क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मिन्नी ने थोड़ी देर सोचा और कहा, टिम्मी, मैंने तुम्हें कई बार समझाया था कि मेहनत का महत्व समझो और सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टिम्मी ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ मिन्नी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं हमेशा मेहनत करूँगा और समय की कीमत समझूंगा। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। मिन्नी के मन में करुणा जागी। उसने सोचा कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई अपनी गलती से सीखने को तैयार है तो उसे मौका देना चाहिए। मिन्नी ने टिम्मी को घर में बुलाया और उसे खाना दिया। टिम्मी ने खाना खाया और अपने दोस्त मिन्नी का आभार जताया। टिम्मी ने मिन्नी से वादा किया कि अब वो मेहनत करेगा और कभी आलसी नहीं बनेगा। मिन्नी ने उसे समझाया, टिम्मी, जिंदगी में मस्ती के साथ मेहनत भी जरूरी है। मेहनत का फल मीठा होता है और जो समय रहते मेहनत करता है, उसे कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। सर्दियों के बाद जब गर्मी आई, टिम्मी ने इस बार मेहनत करना शुरू किया। उसने मिन्नी की तरह खाने का सामान इकट्ठा करना सीखा, ताकि आने वाली सर्दियों में वो फिर से भूखा न रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समय की कदर करनी चाहिए और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो समय रहते मेहनत करता है, वही सच्ची सफलता पाता है।